असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर यह 10 है। चलिए प्रारंभ करते हैं। तो पहला प्रश्न है इसमें, इनमें से किस साहित्य इतिहासकार ने अपने इतिहास ग्रंथ में हिंदी के गद्य साहित्य को गद्य का आविर्भाव, गद्य का प्रवर्तन, गद्य का प्रसार और गद्य की वर्तमान गति नामक खंडों में विभक्त करके विवेचित किया है? तो सही उत्तर है रामचंद्र शुक्ल ने। निम्नलिखित में से क्या हिंदी साहित्य इतिहास लेखन का आधार या स्रोत नहीं हो सकता? तो देखिए यहाँ पे 4 विकल्प दिए गए हैं। तो इनमें से पहला विकल्प है विभिन्न युगों की आंतरिक और बाह्य परिस्थितियों पर प्रकाश डालने वाली सामग्री। यह है, सही है, ये हो सकता है। रचनाओं का मौखिक उल्लेख, यह कथन नहीं हो सकता, यह गलत है, बी विकल्प। शिलालेख, यह भी माना जा सकता है। और साहित्यकारों की प्रकाशित या अप्रकाशित रचनाएं को भी माना गया। तो यहाँ पे तीनों सही है, ये बी विकल्प गलत है। अगले प्रश्न पर आते हैं। अपभ्रंश शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो सही उत्तर है इसका प्रयोग सर्वप्रथम पतंजलि ने किया। आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं। उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद के पदों को आध्यात्मिक संकेत बताया है, वैसे ही इनके पदों को भी। यह किसके पदों की तुलना आचार्य शुक्ल ने गीत गोविंद से की है? तो सही उत्तर है विद्यापति के। अगले प्रश्न पर आते हैं। कुंडलनी के उद्बुद्ध होने पर जो विस्फोट होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे नाद कहते हैं, सही विकल्प है। तुलसी के वचनों के समान रहीम के वचन भी हिंदी भाषी भूभाग में सर्वसाधारण के मुंह पर रहते हैं। यह किसका कथन है? तो यह कथन है रामचंद्र शुक्ल का। अगला प्रश्न देखते हैं। अंगद पैज की रचना किसने की? तो सही उत्तर है ईश्वरदास ने किया है। इनमें से तुलसीदास की किस रचना की भाषा अवधी नहीं है? 4 विकल्प दिए गए हैं। तो कवितावली की भाषा अवधी नहीं है, बल्कि इसकी भाषा ब्रज है। बाकी तीनों रचनाओं की भाषा अवधी है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रेम वाटिका किसकी काव्यकृति है? तो यह रसखान की रचना है। भ्रमण गीत में गोपियों के समक्ष उद्धव किस भूमिका में है? इनके सामने उद्धव संदेह वाहक के रूप में प्रस्तुत है। रीतकाल में वीर काव्य लिखने के लिए सर्वाधिक प्रसिद्धि किसे मिली? तो इसके लिए सही उत्तर है सर्वाधिक प्रसिद्धि भूषण को मिली। महाराज जसवंत सिंह ने भाषा भूषण की रचना किस ग्रंथ के आधार पर की? तो सही उत्तर उन्होंने चंद्रालोक के आधार पर इसकी रचना किया था। भारतेंदु कालीन पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित विषय वस्तु से संबंधित कौन सा कथन गलत है? यहाँ पूछा गया, 4 विकल्प दिए गए हैं। तो पहला विकल्प है सामाजिक अंधविश्वासों, रूढ़ियों आदि पर व्यंग्यपरक रचनाएं हुई हैं, तो ये सही है। राष्ट्रीय चेतना से संबंधित रचनाएं हुई हैं भारतेंदु युग में पत्र पत्रिकाओं में, यह भी सही है। जीवन में मार्मिक भाव व्यंजक चित्र प्रस्तुत करने वाली छोटी छोटी कलात्मक कहानियाँ, ये गलत, ये नहीं हुआ है। जन जागरण और सामाजिक सुधार से संबंधित रचनाएं हुई हैं, ये भी कथन सही है। तो यहाँ पे सी विकल्प होगा। त्रिशूल उपनाम किसका है? त्रिशूल उपनाम गया प्रसाद शुक्ल स्नेही जी का है। सच्चा प्रेम वही है जिसकी तृप्ति आत्मबलि पर हो निर्भर, त्याग बिना निष्प्राण प्रेम है, करो प्रेम पर प्राण निछावर। इन पंक्तियों का रचयिता कौन है? तो इनके रचयिता है राम नरेश त्रिपाठी जी हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं। गुप्त जी वास्तव में सामंजस्यवादी कवि हैं। प्रतिक्रिया का प्रदर्शन करने वाले अथवा मद में झूमने वाले या झीमने वाले कवि नहीं। मैथिली शरण गुप्त पर यह मंतव्य निम्नलिखित विचारकों में से किसका है? तो सही उत्तर है यह मंतव्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। अगले प्रश्न पर आते हैं। मैं नीर भरी दुख की बदली महादेवी वर्मा का उपर्युक्त गीत उनके किस काव्य संग्रह से संबद्ध है? सही है, उनका काव्य संग्रह है सांद गीत से लिया गया है।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से कवि उत्तर छायावाद से संबद्ध हैं? तो देख लेते हैं, चार विकल्प दिए गए हैं, चार कवियों के नाम दिए गए हैं। तो रामनरेश त्रिपाठी ये नहीं है, ये स्वच्छंदतावादी कवि है। इनमें से भारत भूषण अग्रवाल भी ये प्रयोगवादी कवि हैं। और उत्तर छायावादी के कवि ये दोनों हो, रामेश्वर शुक्ल अंचल और बालकृष्ण शर्मा नवीन, ये दोनों हो। तो सही उत्तर यही है। जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित ब्रजभाषा की रचनाएं किस काव्य संग्रह में संकलित हैं? तो इनके द्वारा रचित ब्रजभाषा की जो रचनाएं हैं वह चित्राधार में संकलित हैं। इनमें से कौन से प्रगतिवादी मूल्य नहीं है? तो व्यष्टि चेतना ये नहीं है। बाकी कौन सी नहीं? एकेश्वरवाद भी इसमें नहीं है। तो ये दोनों मूल्य नहीं है। बाकी यथार्थ चेतना भी है और इतिहास बोध भी, दोनों में ये दोनों हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं, रामकथा पर आधारित काव्य कौन सा है? तो रामकथा पर आधारित काव्य इन चार विकल्पों में है भूमिजा, यह खंड काव्य है नागार्जुन का। शोषक वर्ग के प्रति घृणा का भाव किस युग की कविता की मुख्य प्रवृत्ति रही है? सही उत्तर यह प्रगतिवादी कविता की मुख्य प्रवृत्ति रही है। रामविलास शर्मा किस विचारधारा के लेखक हैं? तो रामविलास शर्मा ये जनवादी विचारधारा के ये लेखक हैं। इनमें से कौन सी रचना पौराणिक कथा पर आधारित नहीं है? चार विकल्प दिए गए हैं। तो महाप्रस्थान भी है, कनप्रिया भी है, उर्वशी भी है। अमन का राग यह पौराणिक कथा पर आधारित नहीं है। यह शमशेर बहादुर सिंह की लंबी कविता है। नई कविता से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? चार विकल्प दिए गए हैं। पहला विकल्प है, नई कविता विवेक और विवेचन सम्मत आधुनिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण का समर्थन करती है, कथन सही है। यह वर्जनाओं और कुंठाओं की अपेक्षा मुक्त यथार्थ का पक्षधर है, यह भी सही है। यह कविता यथार्थ और जीवन को एक साथ वहन करते हुए मुक्त क्षणों के दायित्व के प्रति अग्रहशील है, यह भी सही है। यह आधुनिकता और समसामयिकता के संदर्भ में विराट मानव के महत्व को स्थापित करती है। तो यही कथन गलत है। यह विराट मानव को नहीं करती बल्कि लघु मानव को के महत्व को स्थापित करती है। हिंदी में अकविता का प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो हिंदी में अकविता का प्रवर्तक जगदीश चतुर्वेदी को माना जाता है। सन 1800 ईस्वी में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की? तो इसकी स्थापना मार्क्विज वेलेजली ने किया था, जबकि जॉन बॉर्थविक गिलक्राइस्ट ये प्राचार्य थे, उसके प्रधानाचार्य थे, प्रिंसिपल। नाटक और नाटककार का एक युग्म अशुद्ध है, उसको चुनना है। तो करबला नाटक प्रेमचंद का है। नदी प्यासी थी यह धर्मवीर का नाटक है। रथ का कंगन यह सुरेंद्र वर्मा का नाटक है। अंजो दीदी यह नाटक विष्णु प्रभाकर का नहीं है बल्कि उपेंद्र नाथ अश्क का नाटक है। स्कंदगुप्त में कवि कालिदास का नाम क्या था? तो इनका नाम था मातृगुप्त। धर्मवीर भारती के अंधा युग से संबंधित कौन सा कथन गलत है? तो देखते हैं, यह एक गीति नाट्य है जिसमें महाभारत के युद्ध के प्रारंभ को आधार बनाया गया। तो यही गलत है, क्योंकि प्रारंभ को आधार नहीं बनाया गया बल्कि अंतिम दिन 18वें दिन को आधार बनाया गया है। बाकी और कथन देख लेते हैं। इनमें समकालीन समस्या को रचनात्मक स्तर पर उठाया गया, यह कथन सही है। इनमें बुद्ध युद्ध जनित अर्ध सत्यों, कुंठाओं, अंधी स्वार्थपरकता और विवेक शून्यता के बीच आस्था, दायित्व और ज्योति का भी उद्घाटन किया गया, यह कथन सही है। इसमें ईश्वर की मृत्यु हो जाती है और उसका स्थान व्यक्ति का उत्तरदायित्व ले लेता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। किसने किससे कहा, आह यदि आज राजाधिराज कहकर युवराज पुरगुप्त का अभिनंदन कर सकती? तो यह स्कंदगुप्त नाटक से है। और
विजया ने भट्टारक से कहा है। मुद्रा राक्षस के तिलचिट्टा नाटक में तिलचिट्टा प्रतीक है, किसका प्रतीक है? तो यह यौन कुंठाओं का प्रतीक है। निम्नलिखित में से एक उपन्यास की कथा वस्तु का संबंध औपनिषदिक युग से है। वो कौन सा उपन्यास है? तो यह अनाम दास का पोथा। गरीबी और जहालत इस रोग के दो कीटाणु हैं। महिला आंचल में यह वाक्य किसका है? तो यह वाक्य प्रशांत का है, डॉक्टर प्रशांत का। बाण भट्ट की आत्मकथा सर्वप्रथम किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? तो यह विशाल भारत में प्रकाशित हुई थी। इनमें से कौन सा सुमिलित नहीं है? चार विकल्प दिए गए हैं। तो गुप्तचर यह रचना है गोपाल राम गहमरी का। आदर्श हिंदू यह राधा कृष्ण दास की रचना नहीं है, ये गलत है, बल्कि लज्जा राम मेहता की यह रचना है। अन्य देख लेते हैं। अधिकला फूल यह अयोध्या सिंह उपाध्याय की रचना है। नरेंद्र मोहिनी यह देवी नंदन खत्री की रचना है। हिंदी के किस आलोचक ने देवरानी जेठानी की कहानी को हिंदी का प्रथम उपन्यास माना है? तो सही उत्तर है गोपाल राय ने माना है। आवेग एक वस्तु, जीवन दूसरी। जीवन की सफलता के लिए किसी समय आवेग का दमन आवश्यक हो जाता है। यह निम्नलिखित में से किस विशेष रचना का अंश है? तो यह दिव्या उपन्यास का अंश है। निम्नलिखित रचनाकारों को उनकी रचनाओं के साथ सुमिलित करना है, तो देख लेते हैं रचना और रचनाकार। तो राजी सेठ रचनाकार हैं, इनकी रचना है तीसरी हथेली। स्वयं प्रकाश की रचना है सूरज कब निकलेगा। अब्दुल बिस्मिल्लाह की रचना है अतिथि देवो भव। और मैत्रेयी पुष्पा की रचना है चिन्हार। ये क्रम सही है। कहानी और कहानीकारों का सुमिलन करना है। सदगत कहानी है प्रेमचंद की है। बिसाती कहानी प्रसाद की है। दो बांके यह कहानी भगवती चरण वर्मा की है। और पाजेब कहानी ये जैनेन्द्र की है। भोला राम का जीव किस विधा की रचना है? तो यह निबंध विधा की रचना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी निबंध की किस विशेष धारा के श्रेष्ठ निबंधकार हैं? तो ये वस्तु व्यंजक विचारधारा के निबंधकार हैं। यदि मैं कामानी लिखता इस समीक्षात्मक ग्रंथ के लेखक कौन है? इसके लेखक हैं सुमित्रानंदन पंत। किस विधा में तथ्य अत्यावश्यक नहीं होते? तो संस्मरण विधा में तथ्य की बहुत अधिक आवश्यकता नहीं होती। उपन्यासों को उनकी रचनाओं के साथ उपन्यासकारों को उनकी रचनाओं के साथ मिलान करना है। तो उपन्यासकार हैं मृणाल पांडे, इनकी रचना है पट्टरंग पुराण। राजी सेठ का उपन्यास है तत्सम। सूर्यबाला का उपन्यास है अग्निपंखी। और मैत्रेयी पुष्पा का उपन्यास है इदम नमम। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। चांद के फांसी अंक का संपादन किसने किया? तो इसका संपादन चतुरसेन शास्त्री ने किया। इनमें से अरस्तु के अनुकरण से संबंधित कौन सा कथन गलत है? देख लेते हैं, चार विकल्प दिए गए हैं। अनुकरण से अरस्तु का अभिप्राय भावनापूर्ण अनुकरण से, यह कथन सही है। अनुकरण भी एक सर्जन क्रिया है, यह भी सही है। अनुकरण के संबंध में प्लेटो और अरस्तु के मत में कोई अंतर नहीं है, ये गलत है। अंतर है इन दोनों के मतों में। और अंतिम जो कथन है, अनुकरण को नया अर्थ प्रदान कर अरस्तु ने कला का स्वतंत्र अस्तित्व स्थापित किया, यह भी कथन सही है। भट्टनायक का भुक्तिवाद किस दर्शन पर आधारित है? तो यह इनका दर्शन सांख्य दर्शन है। डॉक्टर ग्रियर्सन ने किस भाषा को अंतर्वेदी का नाम दिया है? तो इन्होंने ब्रज भाषा को अंतर्वेदी भाषा नाम दिया है। प्रकृति संस्कृतम तदागतम प्राकृतम उक्ति का उचित भावार्थ है, तो इसका भावार्थ है प्रकृति भाषा का संस्कार करके
प्राकृत भाषा बनाई गई। झूठा सच उपन्यास का पात्र कौन है? किस विकल्प में दिए गए हैं? तो ए विकल्प में दिया गया है जयदेवपुरी, सोमराज और तारा, ये झूठा सच उपन्यास के पात्र हैं। किसके माध्यम से राज कार्य होता है? कचहरियों का काम सरकारी आदेश, सूचनाएं और विज्ञापन। एक प्रदेश का दूसरे प्रदेश से शासकीय स्तर पर पत्र व्यवहार हो, वह कौन सी भाषा कहलाती है? तो वह भाषा राजभाषा कहलाती है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अनपेक्षित व कामुकतादर्शी समाचारों को किस वर्ग में रखा जाता है? सही उत्तर उन्हें गर्म समाचार के अंतर्गत रखा जाता है। कांति क्लांति शब्द युग्म का सही अर्थ क्या है? तो कांति का अर्थ चमक से है और क्लांति का अर्थ जो है थकावट होता है। तो सी विकल्प सही है। महाकाव्य के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? पूछा गया, सही नहीं है। तो 8 से कम सर्गों में संगठित होना चाहिए। तो ये गलत है, क्योंकि कम से कम वहाँ पे 8 सर्ग होने चाहिए, तो ये सही हो जाएगा। ये विकल्प गलत है। ए बाकी सर्ग के अंत में आगामी सर्ग की कथा का सूचना होनी चाहिए, सही है। इसकी कथा इतिहास किसी महापुरुष के वास्तविक जीवन पर आधारित होनी चाहिए, भी सही है। नायक में धीरोदात्त गुणों का समावेश होना चाहिए, भी सही है। पंक्तियों को उनके निबंधों से मिलान करना है। श्रद्धेय बनने की मेरी इच्छा तभी मर गई थी, फिर मैंने श्रद्धेयों की दुर्गति भी देखी। तो यह है निबंध है विकलांग श्रद्धा का दौर, हरिशंकर परसाई की रचना है। श्रद्धा भाजन पर श्रद्धावान अपना किसी प्रकार का अधिकार नहीं चाहता, पर प्रेमी के प्रिय के हृदय पर अपना अधिकार चाहता है। यह निबंध है श्रद्धा और भक्ति, शुक्ल जी का निबंध है। अतएव हम अपने शास्त्रों को मानते हुए और पूर्वजों पर श्रद्धा रखते हुए किसी दशा में धर्म की उपेक्षा नहीं कर सकते। तो यह जो पंक्ति है यह है धर्म और समाज निबंध से, जिसके रचनाकार हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरिया। और अंतिम है जगत में उपासना मार्ग ही मुख्य धर्म मार्ग समझा जाता है। क्रिश्चियन, मुसलमान, ब्रह्म, बौद्ध उपासना सबके यहाँ मुख्य है। तो यह है वैष्णव और भारत निबंध से है भारतेंदु हरिश्चंद्र का। प्रसिद्ध यात्रा वृत्तांत चीड़ों पर चांदनी में किस शहर की प्राकृतिक दृश्यों का चित्रण करते हुए वहां के चीड़ों पर चांदनी पड़ने की बात कही गई है? तो है शिमला। सुनहरे रंग के रेशमी लक्षों के गांठ के समान उसका कोमल और लघु शरीर था। छोटा सा मुंह और बड़ी बड़ी पानीदार आंखें देखती थी तो लगता था कि अभी झलक पड़ेंगी। यह पंक्तियाँ मेरा परिवार रेखा चित्र में किसके बारे में कही गई है? तो यह हिरणी सोना के बारे में कही गई, जिसका नाम सोना है, महादेवी वर्मा की रचना से। मर्यादा मत तोड़ो, तोड़ी हुई मर्यादा कुचले हुए अजगर सी गुंजलिका में कौरव वंश को लपेटकर सूखी लकड़ी सा तोड़ डालेगी। अंधा युग का उपयुक्त संवाद किसका है? तो यह विदुर द्वारा कहा गया है। अंधा युग में निम्नलिखित कथा गायन किसका है? मैं हूँ वही, आज मेरा विज्ञान सब मिथ्या ही सिद्ध हुआ। सहसा एक व्यक्ति ऐसा आया जो सारे नक्षत्रों की गति से भी ज़्यादा शक्तिशाली था। उसने रणभूमि में विषादग्रस्त अर्जुन से कहा, मैं हूँ परात्पर, जो कहता हूँ करो, सत्य जीतेगा, मुझसे लो सत्य, मत डरो। तो यह याचक का है, जो वृद्ध याचक है उसका कथन है। यह प्रथम अंक है कौरव नगरी में लिया गया। प्रथम अंक का नाम है कौरव नगरी, उससे लिया गया है। और यह महाराज धृतराष्ट्र को संबोधित करते हुए वृद्ध याचक ने कहा है। अंजो दीदी नाटक का प्रथम अंक दिल्ली में अंजलि दीदी के बंगले की बैठक में किस समय का है? तो यह 1933 गर्मियों का दिन के लिए है प्रथम अंक, जबकि 1953 गर्मियों का जो एक दिन है वह द्वितीय अंक
के अंतर्गत आता है 20 वर्ष बाद। श्रावण कृष्ण पक्ष की रात मूसलाधार वर्षा, बादलों की गड़गड़ाहट और बिजली की कड़कन से धरती लरज लरज उठती है। किस उपन्यास की शुरुआती पंक्तियां हैं? तो यह पंक्ति है मानस का हंस अमृतलाल नागर का यह उपन्यास है। लाल पान की बेगम किस श्रेणी की कहानी है? तो यह आंचलिक और मनोवैज्ञानिक कहानी है। इसके लेखक हैं फणीश्वर नाथ रेणु। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। पारिवारिक विसंगतियां एवं बिखराव किस कहानी में दिखाया गया है? 4 विकल्प दिए गए हैं। तो वह वापसी कहानी में। यह उषा प्रेमवता का उपन्यास है, यह कहानी है। दिल्ली में एक मौत कमलेश्वर द्वारा लिखित कहानी में लेखक की दीवान चंद के किस संबंधी से खासी जान पहचान थी? तो वह है उनके लड़के से। बिगली जानी मानो उधो प्यारे, वह मथुरा काजर की कोठर ले आवई ते कोरे। सूरदास के भ्रमण गीत से उद्धृत उपयुक्त काव्य पंक्तियों में कौन सी प्रवृत्ति दिखलाई पड़ती है? सही उत्तर है यहाँ पर व्यंग्योक्त की प्रधानता दिखलाई पड़ती है। यूं रह रह चिल्लाती है, सुर से बरसा कर आग, राहियों का क्यों हृदय जलाती है। उपयुक्त काव्य पंक्तियाँ दिनकर की किस कविता से है? तो यह उनकी कविता राही और बांसुरी से ली गई है। अरुण विश्व की काली जय हो, लाल सितारों वाली जय हो, दलित विभुक्षु विषण्ण मनुष्य की शिखा रुद्र मतवाली जय हो। उपर्युक्त काव्य पंक्तियों का संबंध दिनकर की किस कविता से है? तो दिनकर की कविता दिल्ली और मास्को से ली गई है। निम्नलिखित में से श्रीलाल शुक्ल कृत राग दरबारी का पात्र नहीं है। चार पात्रों का नाम यहाँ दिया गया है। तो रंगनाथ भी है, मंगल सिंह भी हैं, रूपन बाबू भी हैं। गजाधर पात्र इनका नहीं है राग दरबारी से, ये गलत है। और अंतिम प्रश्न है आज का, इस प्रैक्टिस सेट नंबर 10 का, किस उपन्यास में अतीत रस का स्वाद है? तो यह है वयम रक्षाम उपन्यास में अतीत रस का स्वाद है। यह रचना है चतुर्सेन शास्त्री जी का, यह उपन्यास है। तो ये असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 10वां प्रैक्टिस सेट था, जिसमें 70 प्रश्न पूछे गए। इस तरह अगर देखा जाए तो लगभग 700 प्रश्न असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए दिए गए आप लोगों के लिए। धन्यवाद।